चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में 2 दिन बाद मौसम में बदलाव, 12 जिलों में कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरा लोगों को बेहाल कर रहा है। ग्वालियर, सागर और रीवा संभाग में कोल्ड वेव का भी असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के 12 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड वेव रहेगा। इसके बाद कोल्ड वेव में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। इस प्रकार 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी बेहद ठंडे मौसम के बीच मनाई जाएगी। नागरिकों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े रखने की सलाह दी गई है। एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस, नई ऑनलाइन सुविधा शुरू। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की 51 तरह की सेवाओं को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके तहत नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाओं के लिए अब आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर और वाहन नंबर अपडेट और एक्टिवेट होना जरूरी है। मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर की पुष्टि होने के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सड़क मंत्रालय में हुए सेमिनार में विभाग ने बताया कि एमपी में ये सेवाएं अब फेसलेस है, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 400 करोड़ का एरियर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को अवैध ठहराते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि कर्मचारियों को उनकी पूरी राशि और एरियर्स लौटाया जाए। सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। साल 2019 में लागू नियम के तहत नई भर्तियों को प्रोबेशन पीरियड में 70%, 80% और 90% वेतन दिया जा रहा था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित भुगतान मिलेगा और वित्तीय राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में उड़द मूंगफली किसानों को बोनस, हर खेत में सोलर पंप। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई राहत योजनाओं के साथ आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गर्मियों में उड़द और मूंगफली की फसल उगाने वाले किसानों को सरकार खरीदेगी और बोनस भी दिया जाएगा। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करते हुए उन्होंने अगले 1 साल की योजना पेश की। इसके अलावा किसानों को कृषि उद्योग शुरू करने पर सब्सिडी मिलेगी और ऑनलाइन खाद की बुकिंग के लिए ई विकास पोर्टल भी लॉन्च किया गया। हर खेत पर सोलर पंप लगाने की योजना भी शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, खातों में एक साथ आएंगे 3,50,000। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में भर्ती कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब सरकार कर्मचारियों से 100% काम ले रही है तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन कटौती का कोई औचित्य नहीं है। इसके चलते कर्मचारियों के प्रोबेशन अवधि में काटी गई सैलरी का एरियर एक साथ उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिसकी राशि करीब 3,50,000 रुपए तक हो सकती है। भोपाल में 1101 ट्रैक्टरों की रैली, मोहन यादव ने खुद चलाया ट्रैक्टर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कोकता बाईपास आरटीओ कार्यालय से 1101 ट्रैक्टरों की भव्य रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर रैली में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसकी शुरुआत इस रैली से हुई। कृषि क्षेत्र में अब 16 विभागों का समन्वय होगा, जिससे पारंपरिक खेती को लाभकारी, स्थायी और तकनीकी आधार रोजगार सृजन मॉडल में बदलने का प्रयास किया जाएगा। एमपी के कॉलेजों में अब पढ़ाई जाएंगी 7 विदेशी भाषाएं, 68 कॉलेजों में जर्मन और फ्रेंच शामिल। मध्य प्रदेश के 68 पीएम श्री और स्वशासी महाविद्यालयों में नए सत्र से भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू होगी। महाविद्यालयों में 6 माह का भारतीय और विदेशी भाषा का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने स्वशासी कॉलेजों और उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को नोडल केंद्र बनाया है। पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है, जो सभी भाषाओं का पाठ्यक्रम 30 जनवरी तक तैयार कर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को उपलब्ध कराएगी। जर्मन और फ्रेंच जैसी भाषाएं इस पहल में शामिल हैं। मोहन सरकार का बड़ा ऐलान, सरसों पर भी मिलेगा भावांतर। सीएम बोले जो कहा है वह करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सरकार अब सरसों की फसल पर भी किसानों को भावांतर देगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। गर्मी में मूंग और उड़द की खरीदी के साथ बोनस देने की तैयारी भी है। मुख्यमंत्री ने कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर चिंता जताई और दूसरी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए की गई घोषणाओं में अभी 3 साल बाकी है और जो कहा गया उसे सरकार करके दिखाएगी।
इंदौर में 773 करोड़ की लागत से तैयार होगा नया MYH, 3 इमारतों में मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज। इंदौर में 1450 बेड का नया MY अस्पताल जल्द ही तैयार होगा। अस्पताल 3 जुड़ी हुई इमारतों में बनेगा और मरीजों को आधुनिक और वर्ल्ड क्लास इलाज की सुविधा प्रदान करेगा। निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण और बाधक निर्माण हटाने का काम शुरू हो चुका है। डीन डॉक्टर अरविंद घंगोरिया की अध्यक्षता में सभी विभागों की प्रमुख और स्टाफ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए अस्पताल के लेआउट और संचालन पर चर्चा हुई। 773 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अस्पताल शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा। शिवपुरी में खुलेगा देश का 7वां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, MPCG राजस्थान को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में देश का 7वां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वर्तमान में देश में डाक विभाग के 6 ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं और अब शिवपुरी को इस महत्वपूर्ण नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। यह केंद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के डाक कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। यहाँ एक समय में 250 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले सकेंगे और हर साल करीब 1800 कर्मियों को आधुनिक और डिजिटल डाक सेवाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। छिंदवाड़ा में आया दूध का ATM, पैसे नहीं बल्कि ताजगी भरा दूध देगा। छिंदवाड़ा के गुलाबरा इलाके में अब लोगों को दूध के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। युवा उद्यमी आकाश सूर्यवंशी ने स्टार्टअप के रूप में पहला दूध ATM लगाया है, जो दिन रात ताजगी भरा दूध उपलब्ध कराएगा। यह मशीन प्लास्टिक की पैकेजिंग का भी विकल्प खत्म करती है और पर्यावरण के अनुकूल है। आकाश ने बताया कि बड़े शहरों में यह मॉडल देखकर उन्होंने इसे छिंदवाड़ा में शुरू किया, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों लोग आसानी से ताजगी भरा दूध ले सकें। आदमपुर गांव में 600 टन कचरे ने भूजल को बनाया जहर, दूषित पानी में E. कोलाई बैक्टीरिया। रायसेन रोड के आदमपुर छावनी गांव का सभी जीवनदायिनी भूजल अब गंभीर स्वास्थ्य संकट बन गया है। भोपाल नगर निगम के परीक्षण में पता चला है कि गांव के पास कचरा डंपिंग साइट से निकलने वाला जहरीला लीचेट पानी में E. कोलाई बैक्टीरिया ला रहा है। पिछले 8 वर्षों से आदमपुर और आसपास के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ये वही जमीन है जहां पहले साफ और मीठा पानी उपलब्ध था। स्थानीय निवासियों के लिए यह स्वास्थ्य और जीवन दोनों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ग्रामीण रोजगार में नया अध्याय, श्योपुर में जी राम जी योजना की शुरुआत। श्योपुर में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी जी राम जी योजना की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। ये कानून विशेष रूप से गरीब, जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। मंत्री ने इसे ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन से जुड़ी है। भागीरथपुरा कांड में इंदौर में कांग्रेस की न्याय यात्रा, दिग्विजय सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद कांग्रेस ने इंदौर में न्याय यात्रा निकालकर सियासी ताकत दिखाई। इसमें दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, मीनाक्षी नटराजन, उमंग सिंघार और प्रदेश के कई कांग्रेस विधायक शामिल हुए। यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इंतजाम में कुछ समय रुकी रही। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान भागीरथपुरा मामले की न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा कराई जानी चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। MP में सरकारी योजनाओं का पायलट सर्वे, फर्जी लाभार्थियों की होगी पहचान। भारत के महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की 9 योजनाओं का लाभार्थी स्तर पर परीक्षण करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार सतना, बुरहानपुर और दतिया जिले में पायलट स्टडी शुरू है। इस दौरान मनरेगा, PM किसान, आयुष्मान और PM आवास जैसी योजनाओं में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा। प्रधान के महालेखाकार कार्यालय के 2 सदस्यीय विशेषज्ञ दल की निगरानी में सर्वेक्षण एजेंसी भौतिक परीक्षण करेगी। इस कदम से सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और सही वितरण सुनिश्चित होगा। MP में बनेगी बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री, दमोह में रोड मैप तैयार होगा। दमोह में बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल और फिल्म पर्यटन समागम 2026 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सिने जगत के कलाकार मुकेश तिवारी, दीपू भार्गव और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से संस्कृति सृजन और संवाद का उत्सव मनाना है। साथ ही नवोदित कलाकारों, फिल्मकारों को रचनात्मक ऊर्जा देना और बुंदेलखंड खासकर दमोह को एक उभरते हुए फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।
इंदौर में ज्वेलरी दुकानों में चेहरा ढककर आने पर रोक, खुले चेहरे वाले ग्राहकों को ही मिलेगी एंट्री। इंदौर में अब ज्वेलरी दुकानों में मास्क, हिजाब या किसी भी तरह से चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। चेहरा खुला होने पर ही गहने खरीदने की अनुमति होगी। इस आदेश को इंदौर चांदी सोना व्यापारी एसोसिएशन ने सभी दुकानों को जारी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी और मंत्री बसंत सोनी ने व्यापारियों को लिखित निर्देश दिए। यह कदम सुरक्षा और ग्राहक पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। एमपी में जिला स्तर पर एमएलए करेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों का तुरंत निराकरण। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और संगठन सत्ता के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब जिला मुख्यालयों पर भाजपा विधायक नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में बैठक कर कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनेंगे। इसके बाद उनका तुरंत निराकरण करने के लिए पहल की जाएगी। यह कदम पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने के साथ साथ संगठन को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने का प्रयास है। हाई कोर्ट का अनोखा संदेश, अधिवक्ता को माधव अंधाश्रम ले जाने का सुझाव। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने अपील में देरी को माफ करते हुए सकारात्मक संदेश दिया। अदालत ने अधिवक्ता को सलाह दी कि वे माधव अंधाश्रम जाकर दिव्यांग बच्चों और वहां रह रहे लोगों के साथ कम से कम 1 घंटा समय बिताए और लगभग 3500 रुपए के खाद्य पदार्थ साथ लेकर जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कोई सजा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। अधिवक्ता ने कोर्ट के सुझाव को खुशी खुशी स्वीकार किया और 15 दिनों में आश्रम जाकर रिपोर्ट देने का भरोसा दिया। जबलपुर नगर निगम में हाजिरी पर उठे सवाल, 1500 कर्मचारी गायब। जबलपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार की असली तस्वीर सामने आ गई है। चेहरा पहचान आधारित ई अटेंडेंस प्रणाली लागू होने के बाद करीब 1500 कर्मचारी पिछले 4 महीनों से उपस्थिति नहीं दे रहे। ये कर्मचारी आउटसोर्स नाम पर पंजीकृत है लेकिन अब तक अटेंडेंस नहीं लगा रहे। ये अटेंडेंस ने निगम के कर्मचारियों की वास्तविक हाजिरी उजागर कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अब इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी और गायब कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उज्जैन पुलिस ने जारी किया साइबर अलर्ट, फर्जी ट्रैफिक ई चालान से बचे। उज्जैन पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साइबर ठग एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से फर्जी ट्रैफिक ई चालान भेजकर बैंकिंग जानकारी चुराने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को इस तरह के संदेश मिले हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कोई भी लिंक क्लिक ना करें और संदिग्ध संदेशों को तुरंत रिपोर्ट करें। सावधानी ही इस साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। प्रदेश में अब 10 दिन में पेंशन प्रकरणों का निराकरण, समय और मेहनत की होगी बचत। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रकरण अब सिर्फ 10 दिनों में प्रदेश स्तर पर पूरा किया जाएगा। इससे पीपीओ के लिए लंबा इंतजार खत्म होगा। पहले इसमें 6 महीने से 1 साल तक लग जाता था और कर्मचारियों को पेंशन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। मध्य प्रदेश पेंशन संचालनालय ने केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की है। अब जिलों से प्रकरण सीधे प्रदेश स्तर पर ही निपटेंगे। कैबिनेट ने जिला कार्यालय बंद कर दिए हैं जिससे समय की बचत होगी और पेंशन प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनेगी। जबलपुर में AQI 250 पार, धूल के गुबार से बढ़ी लोगों की परेशानी। जबलपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 के पार पहुंच गया है जिससे शहर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अनियोजित निर्माण कार्य, सड़कों की खुदाई और ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने जैसी गतिविधियां इसका मुख्य कारण है। नागरिकों को घरों में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे प्रदूषित वातावरण में रहना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। शहर की हवा को सुरक्षित बनाना अब बड़ी चुनौती बन गई है। संजय टाइगर रिजर्व के पास सीधी में लौटे प्रकृति के सफाई दूत, गिद्धों ने दिखाई शाही उड़ान। सीधी जिले के मझौली जनपद पंचायत के ठोंगा गांव में 6 और 11 जनवरी को गिद्धों का बड़ा झुंड देखा गया। लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर खड़े ये पक्षी ग्रामीणों के कैमरों में कैद हुए वन्य जीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ा दी। वर्षों बाद इस तरह गिद्धों का लौटना जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन का सकारात्मक संकेत है। यह नजारा न केवल आकर्षक है बल्कि हमें याद दिलाता है कि प्रकृति अपने नियमों से संतुलन बनाए रखती है। इंदौर की श्रीनगर बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन संघ की 100 वर्ष की यात्रा को समर्पित। इंदौर की श्रीनगर बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों और मातृशक्तियों ने सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए। कीर्तिश धामिकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का विचार संघ की आत्मा है और इसकी शक्ति हमारे समाज की नींव मजबूत करती है। यह सम्मेलन न केवल सांस्कृतिक उत्सव का अवसर था बल्कि युवाओं और समुदाय को जागरूक करने का भी संदेश लेकर आया। देरी पर कोर्ट की सख्ती, एमपी में याचिकाकर्ता को 1000 रुपए के फल व मिठाई वितरित करने का निर्देश।
मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ बेंच ने एक याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए अनोखी शर्त पूरा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इसलिए शर्तों के साथ सुनवाई करने की मंजूरी प्रदान की क्योंकि याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेश को पूरा करने के लिए देरी की थी। अब अदालत ने सुनवाई के साथ विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए कहा है कि याचिकाकर्ता कपिल अग्रवाल को 15 दिनों के अंदर ग्वालियर स्थित मर्सी होम में जाकर वहां उन्हें कम से कम 1 घंटा बिताना होगा। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों को लगभग 1000 रुपए के फल या मिठाई वितरित करने होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।